Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening for the 10th class present on that side. We are again present here to continue the chapter that we started in the previous lecture was magnetic effect of the current. So in the previous lecture we get to know that the magnetic effect is being created whenever the current passes through any conductor, and it was discovered by the H.C. Oersted in 1820. Okay, this process was an accidental experiment, was accidental, but after this इस चीज को बहुत सीरियसली लिया गया because this was the experiment जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक ब्रांचेस को ऐड ऑन करता है. तो ये वही था जहां पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक ऐड होती थी. सो दैट्स व्हाई इट इज बीन टेकन एज वेरी मच सीरियसली और वेरी मच प्रिसाइजली इस पे वर्क किया गया. नाउ since हम लोगों ने उस चीज को डिस्कस किया that whenever the current passes through any conductor there has been a what, check this out, there is been a deflection, magnetic effect around that conductor. Let's suppose we have a key here, we close the key, current passes through this in this manner. So how we can detect that there is a magnetic field? हम कैसे पता चल लगाएं कि वहां पे magnetic effect है? So to get the magnetic effect we required another magnet जो हम लोगों ने last lecture में discuss किया, and we take the magnetic compass. और हम लोगों ने magnetic compass लिया. For an example चलो इसके बारे में बात करते हैं. Let's suppose this is A point, this is B point, and here we have a magnetic compass whose needle is here. Means above is showing the north and the lower is showing the south. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने आगे जाके मैग्नेटिक पे बात करना शुरू कर दिया था, बट देयर वाज अ वन पॉइंट जो हम लोग वहीं से ही कंटिन्यू करने शुरू करेंगे, दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर एट द स्टार्टिंग, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, वेयर द कंपास नीडल इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट. तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट तो होने वाला है क्योंकि डेफिनेटली इस करंट कैरिंग कंडक्टर के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं. और इस कंपास के पास, क्योंकि कंपास ऑलरेडी कंटेन्स अ स्मॉल मैग्नेट, तो डेफिनेटली उसके पास भी अब जो दो मैग्नेटिक इफेक्ट एक ही जगह पे होंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा. तो इसलिए चलिए इसे शुरू करते हैं. सो देयर आर टू रूल्स बेसिकली, बट वन वाज द इंपॉर्टेंट रूल जो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट गया और जिसको लेके लोगों ने सबसे ज्यादा वर्क किया, एंड दैट रूल इज कॉल्ड एज स्नो. कैपिटल एस, कैपिटल एन, capital O and capital W. Snow, S-N-O-W. What does it mean? It says south S to north, south to north, give deflection over west. Got it? S-N-O-W, and this is the full form of that. South to north, give deflection over west. So what does it rule says? This rule says that if you imagine कि जिस भी डायरेक्शन में करंट जा रहा है जाने दो. अगर आप ये मान के चलें कि करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है, क्या मान के चलें? If we imagine that the current is moving from south to north, मतलब जहां से जा रहा है उसे साउथ मान लो, जहां जा रहा है उसे नॉर्थ मान लो. तो अगर करंट साउथ से नॉर्थ जाता है तो कंपास का नीडल का डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होगा. ओके, ये कोई मैथमेटिकली रूल नहीं था, बट इस रूल को चेकआउट तभी किया गया, एक पैटर्न दिखाई दिया. जैसे आपके रीजनिंग में पैटर्न होता है ना, जब आप रीजनिंग के न्यूमेरिकल, ओके दिस पैटर्न इज गोइंग ऑन, चलो इसी पैटर्न को आगे चल देते हैं और आप रीजनिंग के अपकमिंग स्टेटमेंट को भर देते हो. वो जो कॉलम वाला होता है, सीरीज वाला न्यूमेरिकल जो होता है रीजनिंग में, तो वैसे ही है. जब इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार देखा गया, बार बार कंपास के नीडल को देखा गया, तो एक पैटर्न दिखाई दिया. और पैटर्न कुछ ऐसा था कि अगर करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा? वेस्ट की तरफ. तो यहां पे करंट कहां से कहां जा रहा है? A टू B. तो A से B इस वाले वायर पे बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए साउथ का काम करेगा, ये हमारे लिए नॉर्थ का काम. ओके, वैसे आई नो डायरेक्शन आप जानते हैं अलग है, नॉर्थ साउथ हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था, ईस्ट वेस्ट सब है, बट करंट अगर जहां से जा रहा है उसे साउथ मान लीजिए, जहां जा रहा है उसे नॉर्थ. तो ये हमारा साउथ हुआ, ये हमारा नॉर्थ हुआ, तो साउथ नॉर्थ. और अगर ऐसा है
तो इस तरफ हमारा ईस्ट होगा और इस तरफ हमारा वेस्ट होगा। गॉट इट ना? अगर ये नॉर्थ नीचे आ जाए, साउथ ऊपर आ जाए, तो ईस्ट इधर आ गया और नॉर्थ इधर। ओके, और ये चीज भी आप जानते हैं और इस चीज को आप याद रखें, ईस्ट इज ऑलवेज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ। ईस्ट हमेशा नॉर्थ के क्लॉकवाइज में होता है और वेस्ट हमेशा नॉर्थ के एंटी क्लॉकवाइज में होता है। तो अगर ये हमारा नॉर्थ है तो इसका क्लॉकवाइज इधर हुआ, क्लॉकवाइज ना, सो क्लॉकवाइज में ईस्ट होगा और एंटी क्लॉकवाइज में वेस्ट होगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सो साउथ टू नॉर्थ, अगर करंट साउथ से नॉर्थ जा रहा है तो डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा? वेस्ट। और वेस्ट कहां है इस बार? राइट हैंड साइड में। इट मींस व्हेन द करंट पासेस थ्रू इट द निडल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट। तो निडल का डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होना शुरू हो जाएगा, यानी निडल इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। ओके, ये कंपास का नॉर्थ हो गई। ये कोई एक्चुअल डायरेक्शंस नहीं है, बट ये बस एक पैटर्न बनाया गया ताकि हम लोग डिफ्लेक्शन को एक तरीके से स्टडी कर सकें। सो साउथ टू नॉर्थ गिव्स द डिफ्लेक्शन ओवर द वेस्ट, यानी साउथ से नॉर्थ जाते हैं तो वो हमें वेस्ट की तरफ देगा। ओके, चलो एक और एग्जांपल से ट्राई करते हैं। तो इसमें तो पता चल गया आपका वेस्ट की तरफ जाएगा। चलिए एक और लेते हैं सर्किट। ओके, इस बार चलो बैटरी की पोलैरिटी को बदल देते हैं। लेट अस चेंज द पोलैरिटी ऑफ द बैटरी, ड्यू टू दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट आल्सो चेंजेस। इस बार दिस इज द पॉइंट ए, दिस वाज द पॉइंट बी एंड नाउ द करंट इज गोइंग फ्रॉम बी टू ए। तो करंट इस बार कहां से कहां जा रहा है? बी टू ए। फिर से लगाएं, साउथ टू नॉर्थ। तो ये अगर साउथ है तो ये नॉर्थ है, तो करंट को हमेशा कहां से कहां लेके जाना है? साउथ से नॉर्थ। So south to north, so this is our east and this would be our west. This was the original position of the compass needle जब current नहीं था, but as soon as you switch on the key, current passes, तो magnetic effect होगा south to north, तो clockwise direction में east और anti clockwise direction में आपका क्या? anti clockwise में क्या? west. north से चलना है, north से clockwise, north से देखो हमेशा clockwise ही anti clockwise। सो नॉर्थ के क्लॉकवाइज में ईस्ट और एंटी क्लॉकवाइज में वेस्ट। और अगर इस तरीके से है तो इस बार साउथ टू नॉर्थ डिफ्लेक्शन वुड बी ओवर द वेस्ट। इस बार डिफ्लेक्शन वेस्ट की तरफ होगा। सो बाय दिस मैनर एंड बाय दिस टेक्निक वी कैन फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास। सो दिस रूल और दिस वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो पढ़ा गया, ओके, जिसके बारे में चीजें की गई, जिसके बारे में समझा गया। बट देयर वाज वन मोर रूल जो भी और भी पढ़ा जाता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड दिस रूल इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड स्विमिंग रूल। व्हाट दिस रूल इज कॉल्ड? लेफ्ट हैंड स्विमिंग रूल। सो व्हाट डज दिस रूल? ओके, यहाँ पे स्विमिंग की बात आ गई तो तैरना तो पड़ेगा। ओके, सो आई होप आप सबको तैरना आता है। तो भाई जिसको तैरना आता है वो इस फॉर्मूले के साथ जाओ, जिसको नहीं आता वो स्नो को पकड़ लो। ओके, इमेजिनेशन करना है तैरने का, पानी में जाके कूदना नहीं है, तो कूद मत जाना भाई, ठीक है? ओके, चाहे कहीं पता चले एक दो सिंक हो गए, डूब गए, कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई और फिर सारा ब्लेम की विनय सर ने कहा था लेफ्ट हैंड स्विमिंग रूल करना है तो कूद जाओ तालाब के अंदर कहीं पे, तो प्लीज नहीं कूदना है यार। ओके, तो चलिए लेफ्ट हैंड स्विमिंग रूल पे वर्क करना शुरू कर देते हैं। तो व्हाट डज दैट लेफ्ट हैंड स्विमिंग रूल सेज? It says that let us imagine, तो ये स्टार्ट इमेजिनेशन से करना ना, तो तैरना भी इमेजिनेशन में ही है। So let us imagine a person is swimming along the direction of current. सो पहले तो ये इमेजिन करो कि आपका एक पर्सन करंट की डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। ओके, और अगर आप देखना चाहो तो लेट अस इमेजिन अ पर्सन। तो रूल ने कहा कि कोई भी पर्सन है, तो वैसे तो मैं कहूंगा खुद को ही ट्राई करो क्योंकि खुद से ही समझ में आएगा। वरना अगर किसी को ज्यादा डर लगता है इमेजिनेशन में भी स्विम करने में, वो किसी दूसरे को अगर डुबोना चाहे तो डुबो सकता है, ठीक है? तो किसी भी पर्सन को इमेजिन, अपने फ्रेंड को इमेजिन कर लो कि भाई वो स्विम कर रहा है। कहां स्विम कर रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो ओके, तो चेक दिस आउट। ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है बट थोड़ा सा समझने का कोशिश करना, ओके, ठीक? तो थोड़ा सा ट्राई करना है समझने का। अ पर्सन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। एक पर्सन स्विम कर रहा है और वो भी करंट की ही डायरेक्शन में।
तो करंट ए से बी जा रहा है तो पर्सन भी ए से बी जा रहा है, such that head is always towards the direction of current, यानी उसका जो सर है वो हमेशा करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हमने लिख दिया then the compass will deflect towards its what left hand side। तो कंपास किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, जिस तरफ इसका लेफ्ट हैंड होगा। तो अगर इस पर्सन को देखें तो इस पर्सन में ये नीचे की तरफ स्विम कर रहा है, तो हेड नीचे की तरफ है, इमेजिन कर लो। अब मैं वो खड़ा तो नहीं हो सकता, बट हेड नीचे की तरफ है, तो ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन में स्विम कर रहे हैं तो आपका डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, जिस तरफ आपका लेफ्ट हैंड होगा। तो इसका लेफ्ट हैंड कहाँ है, इधर है, तो ये अगर इसका लेफ्ट हैंड है तो डिफ्लेक्शन देखो लेफ्ट की तरफ ही गया था, बट वो हमने स्नो रूल से निकाला था, आप स्विमिंग रूल से भी कर सकते हो। चलो इस पे ट्राई करते हैं। स्नो रूल से हमारा डिफ्लेक्शन यहाँ पे आ रहा है, सो पर्सन को स्विम करवाते हैं। सो दिस पर्सन इज स्विमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो करंट की डायरेक्शन में स्विम कर रहा है, तो ये आपका क्या हुआ, राइट साइड, अगर आप ऊपर जा रहे हैं, और ये आपका लेफ्ट। सो ऑन दिस साइड योर लेफ्ट हैंड साइड, सो डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, इस पर लेफ्ट की तरफ होगा। तो डिफ्लेक्शन इज गोइंग टू बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड, जो कि हम लोगों ने स्नो रूल से भी निकाला था। सो देयर आर टू रूल्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इन द ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट, कि कंपास का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन किस तरफ होगा। सो इन द प्रीवियस हमने एक्सपेरिमेंट देखा था लेक्चर पे, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड में चले गए, क्योंकि उसे समझना जरूरी था कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ आउटसाइड और इनसाइड साउथ से नॉर्थ। जहां पे क्राउड ज्यादा होगा वहां पे एक बार रिपीट कर देता हूं, मोर बी द क्राउड मोर बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसलिए पोल पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। और दूसरी भाषा में बोलिए, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उसे ही पोल्स बुलाते हैं। तो व्हाट आर पोल्स, अगर आपसे कोई पूछे कि पोल है क्या मैग्नेट के, सो पोल्स आर दोज पॉइंट एंड पॉइंट्स ऑफ द मैग्नेट वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज हाईएस्ट इन द बार मैग्नेट। ओके, एंड पोल्स जिसे हम लोग बुलाते हैं। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट इनसाइड साउथ से नॉर्थ, बट वो यूनिफॉर्म होती है, यानी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और वो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है। नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसेस ईच अदर, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉसेस नहीं कर सकती। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हम लोगों ने अंडरस्टूड की और हम लोग समझ चुके। ओके, फॉर द बार मैग्नेट अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड्स को बनाना शुरू करेंगे, एंड लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर दैट, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, प्लीज इस रूल को याद कर लेना। दो रूल है, आप दोनों में से कोई भी रूल अप्लाई कीजिए, आपका वर्क हो सकता है। ओके, बट एक कंडीशन है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं, वो मैं फॉरवर्ड कर गया था। दैट कंडीशन इज दैट वायर शुड बी अबव द कंपास। वायर शुड बी अबव द कंपास, यानी वायर जो है वो कंपास के ऊपर होना चाहिए। तो यानी अगर ये वायर है तो कंपास यहाँ पे है, वायर ये है तो कंपास यहाँ ऊपर, अंदर नहीं, इधर नहीं लेना है आप लोगों ने, यहाँ पे ऊपर। ऊपर का मतलब आप लोग उसे अप साइड ले रहे हो, उसके आगे ले रहे हो, तो वो आपको रखना जरूरी है। ठीक है, ये रूल तभी एप्लीकेबल होंगे। डन? ओके, सो नाउ वी हैव डन अप टू हियर, हम लोगों ने यहां तक वर्क किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सो वी आर विल स्टार्ट फॉर पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आप सीधी सी ये बुला सकते हैं, पैटर्न्स ऑफ एमएफ लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैटर्न पे बात करते हैं। नंबर वन, लेट्स स्टार्ट द पैटर्न ऑफ बार मैग्नेट। ओके, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से वापस से रिकॉल करते हैं। बार मैग्नेट, द मैग्नेट विच हैव नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो हमने देखा कि जब भी हम मैग्नेटिक कंपास को रखेंगे तो डिफ्लेक्शन इस तरफ जाएगा। सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ से बाहर और साउथ के अंदर। सो नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से आउटवर्ड, साउथ के इनवर्ड, नॉर्थ के आउटवर्ड, ये आगे से होते हुए जाएगा, एंड साउथ के इनवर्ड, एंड इनसाइड it would be a parallel lines. Clear? And this is the magnetic field lines for the bar magnet. तो I hope आप लोगों ने अगर
क्लियरली एंड विद द नीट एंड क्लीन बाय यूजिंग द पेंसिल। अगर आपने पहले बना लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर नहीं बनाया तो प्लीज ड्रॉ इट अगेन। डन नाउ। सो बार मैग्नेट हैज बीन डन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द मैग्नेटिक पैटर्न्स, क्योंकि पहला टॉपिक पढ़ चुके हैं तो इसलिए थोड़ा जल्दी हुआ था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, MF लाइंस for straight wire carrying current. So for this there is a small activity. For this activity I will not prefer कि इस एक्टिविटी को आप घर पे करें, क्योंकि थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल है। ओके, तो इस चीज को हम लोग इन फ्यूचर कर सकते हैं, बट अभी के लिए आप प्रोसीजर को समझिए। Let's suppose we have a battery is being connected here, means a source of current we have a key which can control that whether the current should go or not. We have a straight wire name as AB. तो हमारे पास एक straight wire है जो AB की तरह नेम है। Okay, through that straight wire आपके पास एक पेपर है। We all have a piece of paper. The piece of paper is being placed vertically. पेपर कैसे रखा गया है? वर्टिकली। तो लेट अस ड्रॉ, थोड़ा सा लार्ज ड्रॉ कर लेते हैं। सो अ पीस ऑफ पेपर इज बीइंग प्लेस्ड वर्टिकली टू द पेपर। ओके, सो दिस इज द वायर एंड आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। मींस वी हैव अ पेपर, we have a paper here, and in that paper we have a what? For an example, if we try to take, okay, so I have this, it is like that. So if you imagine this as a AB wire, तो ये हमारे लिए एक AB wire है from here to here, ये हमारे लिए AB wire है, and this is the piece of paper जो हम लोगों ने इस पे रखा। ओके, तो यहाँ वर्टिकली एंटर कर रहा है और फिर नीचे निकल रहा है, तो ये 90 डिग्री पे रखा हुआ पेपर। ओके, एंड on that paper we are again putting some magnetic force। तो उस पेपर पे हम लोग वापस से मैग्नेटिक फोर्स को, वो जो मैग्नेट पे चिपक जाते हैं जब आप लोग उसे मिट्टी के अंदर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो दैट मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों ने यहाँ पे रखे। एंड as soon as you switch on or plug in the key, the current flows through it, but due to that flow of current, these magnetic force get arranged in this manner, in a circular loop। तो वो मैग्नेटिक फोर्स एक सर्कुलर लूप में और सर्कुलर पैटर्न में आपके चारों तरफ, वायर के चारों तरफ स्क्रॉल डाउन और वायर के चारों तरफ पैटर्न में अरेंज होना शुरू कर देंगे। और ये आप जानते हैं, द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दोज मैग्नेटिक फोर्स को ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने में हेल्प करते हैं। यही हम लोगों ने बार मैग्नेट के साथ किया है। जब मैग्नेट को नीचे रख के पेपर पे रखा तो वो पैटर्न कुछ ऐसा था जो हमने अभी ड्रॉ किया, बट फॉर द करंट कैरिंग इट वुड बी लाइक दैट। सो दिस वुड बी द मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ओके, बट इफ दिस इज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होंगी वो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दिस इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिस पे आपको काम करना है, that direction of magnetic field due to current carrying conductor। so ये तो हमने पैटर्न बनाया, that we draw the magnetic field line pattern। now we are going to find out the what is the direction of magnetic field। so I hope you have drawn this, तो ये draw कर लेना। now we are going to find out the direction of magnetic field, कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग होती है, बट उसकी डायरेक्शन क्या होगी। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट। सो वी कॉल दिस रूल एज अ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। दिस इज द टॉपिक एंड द रूल इज कॉल्ड एज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। इसे क्या बुलाएंगे? मैक्सवेल्स राइट हैंड thumb rule। so what does that rule? so this rule always gives you the direction of magnetic field। तो ये रूल हमें क्या देता है?
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा आपको। So it will give you the direction of magnetic field due to current carrying conductor. So Maxwell was the scientist जिन्होंने इस rule को invent किया, and let's talk about the rule. So rule says that firstly I will write the statement, then we will perform that in the direction of current, if we place the thumb of our right hand, if we place our thumb of right hand in the direction of current, then the direction of rolling of palm, direction of rolling of your palm, I'm talking about the palm, will give direction of magnetic field line, direction of magnetic field lines, will give the direction of magnetic field lines, and the tangent drawn at any point gives the direction of magnetic field at that point. So थोड़ा सा लंबा गया है, बट इसे समझना बहुत जरूरी है. So first of all, statement: in the direction of current, if we place our thumb of our right hand, so let's suppose you have a current carrying wire जिसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है. So in the direction of current, if we place the thumb of our right hand, so this is my right hand. So if I place the thumb of my right hand in the direction of current, okay, तो अगर हम इस वायर को ले लें, तो this is the wire. Let's suppose this black cap is representing the direction of current. ये जो cap है वो आपको current की direction represent कर रहा है. Okay, so in the direction of this we place our right hand thumb. तो मेरा right hand और मैंने अपना right hand thumb किस direction में रख दिया, जिस direction में current है. This was the first statement, that in the direction of current, if we place the thumb of our right hand, then the direction of rolling of palm, तो ये करंट ऊपर जा रहा है तो थंब भी ऊपर कर दिया. नाउ स्टार्ट रोलिंग योर palm, अपने palm को रोल करना शुरू करो, बंद करना शुरू करो. So the direction of rolling of the palm will give you the direction of magnetic field lines. तो जो palm का रोल करने का डायरेक्शन होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देगा. तो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने अपना थंब रखा और अब मैंने अपने palm को रोल करना शुरू किया. सो माय palm इज रोलिंग इन दिस मैनर. तो मेरा palm कैसे रोल कर रहा है, इस तरीके से. तो अगर 2D पेपर पे इसे ड्रॉ करने की कोशिश करूं, सो इट इज स्टार्ट रोलिंग इन दिस मैनर. इस तरीके से जा रहा है. ओके, 2D पेपर में आपको ये सर्कल ऐसे दिख रहा होगा. ये थोड़ा सा ओवल बनाया मैंने, सो दैट इट मींस ये पीछे से आते हुए कुछ इस तरीके से जा रहा है. इट इज रोलिंग इन दिस मैनर बिकॉज मेरा पाम कुछ इस तरीके से रोल हो रहा है ना, इसको पकड़ना है आपको. सो इट स्टार्ट रोलिंग. सो द रोलिंग डायरेक्शन ऑफ द पाम, यानी जिस डायरेक्शन में आपका पाम रोल करेगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन बताएगा. तो अभी हम लोगों ने देखा that the magnetic field lines for the straight wire is in a circular form, और वो कुछ इस डायरेक्शन. अब वो डायरेक्शन क्या होगी वो आप पाम की रोलिंग की डायरेक्शन से देख सकते हैं. तो दिस विल गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. ये बताएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां है. बट एट द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट. अब मान लीजिए मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ए. अब मुझे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. तो अब मुझे ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए कि इस ए पॉइंट पे इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां लग रहा है. ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड के पास डायरेक्शन है तो 10th क्लास स्टूडेंट यू कैन से मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी.
तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे जब हम इसके फॉर्मूलेज देखेंगे, बट अभी के लिए आप याद करेंगे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज द डायरेक्शन. सो in the direction of current, if we place the thumb of our right hand and the palm gets start rolling, so the rolling direction of palm gives the direction of magnetic field lines and the tangent draw at any point, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है. अब टेंजेंट के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बताया था, बट अभी एक बार फिर से. टेंजेंट ड्रॉ मींस यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन व्हिच टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट. अब वो किस डायरेक्शन में जाएगा तो वो ऐसे ही है. समझो एक पत्थर बांधा और उस पत्थर को आप थ्रेड से बांध के घुमा रहे हो, ये लो ऐसा ही घूम रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन. अब मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ए पॉइंट पे, तो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहां पे आपको टेंजेंट बनाना है. तो टेंजेंट बनाना है इसका मतलब समझिए वहां पे जाके आपने पत्थर को तोड़ दिया, तो आप ऐसे घूम रहे हैं. वेयर वाज द ए पॉइंट? ऑन दिस पॉइंट. सो दिस इज योर ए पॉइंट. यू आर रोलिंग इन दिस डायरेक्शन और यहां पे आके आपका पत्थर टूटता है. तो बताइए ऐसे पत्थर घुमा रहे हो, पत्थर यहां टूटता है तो कहां जाएगा? मेरा तरफ या आपका तरफ? यहां पे आके पत्थर को तोड़ना है. जैसे ही यहां टूटेगा इट विल स्टार्ट मूविंग. मींस ये अंदर की तरफ जाएगा. कहां जाएगा? अंदर, इनवर्ड. ओके, सिंस दिस इज पेपर, पेन पेपर है, 2D है, तो अंदर की तरफ नहीं दिखा सकते, तो आपको देखने में लग रहा है ये अपवर्ड है, बट इट इज नॉट अपवर्ड, इट इज इनवर्ड. This will gives you the direction of magnetic field at that point. So how we can calculate the direction of magnetic field? हम किसी भी point पे magnetic field वायर की वजह से निकाल सकते हैं by using which rule? Right hand thumb rule और Maxwell's right hand thumb. Okay? चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं एक दूसरे केस के लिए. Let's suppose the current is going in downward. तो imagine current नीचे जा रहा है, तो thumb right hand in the direction of current, place your right hand thumb. तो right hand का thumb रखिए, in the direction of current thumb रख लिया. now finger को रोल करना शुरू करो. तो it means current is rolling in this direction. अब यहाँ पे इस रूल को अप्लाई करने के लिए थोड़ा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा. थोड़ा भी नहीं, थोड़ा बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि आपको सब कुछ दिमाग के अंदर एक पिक्चर बनानी है that how it is been going and behaving. So in the direction of current thumb and we start rolling. So इस बार मैग्नेटिक फील्ड रोल तो हो रहा है, बट इस बार रोल कुछ ऐसे हो रहा है. I hope you are getting. Okay, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता बिकॉज ये 2D और 3D का प्रॉब्लम है. So it is rolling in this direction. Okay, so it is rolling in this direction. Now अब मुझे A पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए. A पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेरी तरफ ये रहा. So in the direction of current we place our thumb of right hand. Right hand यूज करना, लेफ्ट हैंड नहीं. So we place the thumb and we start rolling the palm. Done? अब A point क्या है? वहां पे आके पत्थर तोड़ दो. ये रहा A point. Break your stone here. तो यहाँ पे अगर आगे पत्थर टूटता है, आप ऐसे घुमा रहे हो और पत्थर है यहाँ पे टूटता है, तो कहाँ जाएगा? आपका तरफ, towards you. So the magnetic field would be outward. किस तरफ होगी? Outward. Okay? So inward and outward. So this is the method of finding the direction of magnetic field due to current carrying conductor, and the rule is named as Maxwell's right hand thumb rule. Got it? समझ में आया? So this is your Maxwell right hand thumb rule. तो इसको प्रैक्टिस करना है. करंट कैरिंग वायर है, आप ट्राई कीजिए. स्ट्रेट वायर लीजिए. आप वायर ऐसे ले लो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये करंट ले लिया, यहाँ पे ले लिया ए पॉइंट. चलो इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो लगाइए रूल. लो यहाँ पे इन द डायरेक्शन ऑफ दिस रोल, यानी मैग्नेटिक फील्ड इस बार रोल ऐसे हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा. है इस बार ए पॉइंट क्या है? तो घूम रहे हो, ए पॉइंट पे आके पत्थर को तोड़ दो. यहाँ पे अगर पत्थर टूटता है तो कहाँ जाएगा? आपकी तरफ. तो इसका मतलब बाहर की तरफ, आउटवर्ड. वो आपकी चॉइस है, आप कहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हो, कैसे वायर है, तिरछा, आपकी चॉइस, आप ले सकते हो उसको. डन है? Okay, so here we got the two examples. हम लोगों ने यहाँ पे दो एग्जाम्पल से बात किया है, and with that two examples we, I hope आप लोग इसे समझ पाए. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा.
आप अपनी रफ शीट पे एनी डायरेक्शन में करंट लीजिए, कोई भी डायरेक्शन में पॉइंट ए बी लीजिए, उस पे डायरेक्शन निकालिए, इनवर्ड होगा आउटवर्ड होगा कहाँ होगा, और फिर वो आप उसे व्हाट्सएप पे शेयर करो, यूट्यूब पे शेयर करो, मतलब कमेंट में, एंड आई विल गेट यू नो कि आप लोग वो प्रैक्टिस अच्छे से, यानी वो आपका करेक्ट है या नहीं। इस तरीके से हम लोग इसे क्रॉस चेक कर सकते हैं ना। देयर इज वन प्रॉब्लम जो आप आई थिंक आप प्रॉब्लम आपके सामने आई, वो इनवर्ड आउटवर्ड। कुछ बच्चे होंगे जो इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, सर इसे फिर तो मैं अपवर्ड लेता हूं। सो फ्रॉम हियर आई विल सजेस्ट कि हम लोग यहाँ पे 6 डायरेक्शन में काम करना शुरू करते हैं। डायरेक्शन नंबर 1 अपवर्ड, तो इसे बुलाते हैं अपवर्ड, डाउनवर्ड, योर राइट हैंड साइड, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट, लेफ्ट, ओके। इसके बाद टुवर्ड्स यू इट इज कॉल्ड एज आउटवर्ड। पेपर के रिस्पेक्ट में देखिए, आपके अंदर जा रहा है, इट इज कॉल्ड एज इनवर्ड। तो ये अंदर जा रहा था ना इनवर्ड, तो अब इनवर्ड को एरो को ऊपर करने के बजाय आप इसे क्रॉस से सिंबल रिप्रेजेंट करेंगे। सो व्हाट इज द सिंबल ऑफ इनवर्ड? इनवर्ड के लिए आपसे जब भी कोई भी चीज अगर इनवर्ड जा रही है, पेपर के अंदर जा रही है, यूज अ सिंबल ऑफ क्रॉस, और अगर पेपर से बाहर आ रही है आउटवर्ड, यूज अ सिंबल ऑफ डॉट। Okay, these symbols are being taken when we look at the arrow। जब भी आप एक तीर को देखते हो, आपने देखा होगा ना, सो तीर के आगे पॉइंट होता है और पीछे फेदर्स होते हैं। तो अगर तीर आपकी तरफ आ रहा है, एंड एरो इज कमिंग टुवर्ड्स यू, तो इसका मतलब वो बाहर आ रहा है किसी भी पेपर से। तो जब भी वो तीर आपकी तरफ आएगा, आपको सामने से क्या दिखाई देगा? डॉट। इसलिए हम आउटवर्ड को डॉट लेते हैं। और अगर तीर आपसे दूर जा रहा है, इमेजिन दैट एरो इज गोइंग अवे फ्रॉम यू, तो आपको क्या दिखाई देगा पीछे से? फेदर्स, और वो फेदर्स क्रॉस की फॉर्म में होते हैं तीर के ऊपर, तो इसका मतलब वो क्रॉस जाएगा। इस तरीके से हम इनवर्ड और आउटवर्ड को दिखा सकते हैं। ओके, तो आप ऐसे, अगर आप क्रॉस भी दिखा देते हो तो क्रॉस का मतलब क्या है? इनवर्ड। अगर आप क्रॉस लिख के आते हो और आप मेंशन नहीं करते हो कि वो इनवर्ड आउटवर्ड, तो बाय डिफॉल्ट एवरी टीचर, एवरी स्टूडेंट who know about this magnetic effect, वो अपने आप समझ जाएगा this is inward and this is got it? Okay, so this was the rule to find out the magnetic field। तो आप अप्लाई कर सकते हैं, रूल थोड़ा लंबा है, स्टेटमेंट याद करना है, तो 10th क्लास के सिलेबस में है, डेफिनेटली हम लोग काम कर रहे हैं। नाउ आई वांट टू डिस्कस सम शॉर्टकट विद यू। अब मैं आपसे एक शॉर्टकट डिस्कस करना चाहूंगा। तो देखो रूल सही था, मैक्सवेल ने दिया, ये थंब लगाओ, घुमाओ, और जहां पे पॉइंट निकालना है वहां पे पत्थर को तोड़ो, फिर देखो। तो अब मैं आपके सामने एक शॉर्टकट डिस्कस करना चाहूंगा। इफ यू लाइक दैट शॉर्टकट तो प्लीज आप उसके साथ जा सकते हैं, बट वो शॉर्टकट कोई टेक्निकल रूल नहीं है, कोई बुक में भी रूल नहीं है, ना एनसीईआरटी में है, बस वो एक शॉर्टकट है कि हम लोग उस चीज को बहुत जल्दी कर लेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी डायरेक्शन निकालें। इन्हीं दोनों को निकालने के लिए मैक्सवेल का थंब रूल यूज नहीं करेंगे। अगर किसी को पसंद आए तो जा सकते हैं, बट रिमेंबर टेक्निकली एंड अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रूल यही है। तो जब भी आप रूल लगाएं तो थोड़ा सा चीटिंग करें, तो यू विल से बाय अप्लाइंग दिस रूल, बट आप अप्लाई मत करो, क्योंकि रूल आपने आंसर शीट पे अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड किसी ने देखा थोड़ी, आप उसे अपने माइंड में भी सोच सकते हो, और ये चीज की जा सकती है जिससे हम लोग काम करें। ठीक है, तो चीटिंग नहीं कहलाता है, हाँ वैसे चीटिंग है बट नहीं भी कहलाता है। ओके, सो बेसिकली, सो आई होप यू हैव रिटन इट। नाउ वी विल फाइंड आउट द अनदर टेक्निक। सो टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो और भी तरीके, एक और तरीका है, इजी है, बट उसके लिए हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए इस बात को। सो करंट, एक समझिए आपके पास एक सर्कुलर लूप है, वहां पे स्ट्रेट है, बट एक अनदर शॉर्टकट लेते हैं, तो आप इसे कह सकते हो अल्टरनेट मेथड। इसका कोई नाम नहीं है, ना किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने किया है, बस ये चल गया और बस एक तरीका चल गया। सो एक अल्टरनेट मेथड है टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इमेजिन आपके पास एक सर्कुलर लूप है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इन विच डायरेक्शन? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? इट इज क्लॉकवाइज, सो इट इज बीइंग इन क्लॉकवाइज। तो अगर करंट क्लॉकवाइज है तो इमेजिन कीजिए, तो सीधी सी बात है, देखो करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, डेफिनेटली इफ वी हैव अ करंट वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक पोल्स भी होंगे भाई, फील्ड है तो पोल भी तो होगा ना, और पोल कितने होते हैं? 2, नॉर्थ और साउथ। अब देखो ये नॉर्थ है, एन, नॉर्थ एन, एन से लिखते हैं, सॉरी
n। अब इमेजिन कीजिए n के एक एंड को दूसरे एंड से मिलाने का। ओके, सो सॉरी, पहले क्लॉकवाइज कर लेना एक बार, सॉरी माय मिस्टेक। s पे आ जाते हैं, s साउथ पोल, चेक करो। तो ऐसे ही n को और बना देता हूं दोनों। तो चलो साउथ के एक एंड को दूसरे एंड से मिलाओ। साउथ का एक एंड ये है, एक एंड ये। तो अगर इस एंड से इस एंड को मिलाते हैं तो यहां आना पड़ेगा, और इसको इससे मिलाते हैं तो यहां जाना पड़ेगा, s। तो कौन सा डायरेक्शन? क्लॉकवाइज। और n को अगर मिलाने की कोशिश करें तो ओके, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो जहां पे भी s और n है उस पर एरो लगा दो ऐसे। अब एरो को देखिए वो कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज। तो करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज करंट रिप्रेजेंट्स कि कौन सा पोल होगा? साउथ पोल होगा। ये तरीका है एक, आप याद कर सकते हो। तो क्लॉकवाइज मींस करंट कैसा होगा? साउथ पोल। अभी सीख लो, फिर मैं आपको वैलिड रीजन और प्रूफ के साथ दूंगा। तो क्लॉकवाइज मींस कौन सा पोल? साउथ। और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है? नॉर्थ से साउथ, बाहर का बात कर रहे हैं। तो नॉर्थ से तो बाहर निकलेगा और साउथ के अंदर जाएगा। नॉर्थ से निकल के कहां जाता है? साउथ ही जाता है, बाहर, मैग्नेट के बाहर। सो नॉर्थ से कहां? साउथ। तो नॉर्थ से क्या? बाहर निकल रहा है, और साउथ के कहां? अंदर। अंदर माने इनवर्ड। तो साउथ पोल माने इनवर्ड, क्योंकि साउथ के अंदर जाता है, और इनवर्ड का सिंबल क्रॉस। पहली टेक्निक नंबर 1। टेक्निक नंबर 2, अगर सर्कुलर वायर में करंट कैसी डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब n बनेगा ऐसे, n। ओके, सो एंटी क्लॉकवाइज मींस कौन सा पोल होगा? वो नॉर्थ पोल होगा। और नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड कहां जाती है? आउट। नॉर्थ से बाहर जाती है, तो इट इज कॉल्ड एज आउटवर्ड। और आउटवर्ड का सिंबल डॉट। अल्टरनेट टेक्निक के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा, करंट अगर क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल माने इनवर्ड होगा, क्योंकि साउथ के अंदर जाती है। एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब नॉर्थ पोल, और नॉर्थ पोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड जाती है। ओके, चलिए लगाएं। तो ये याद है रूल, ये कहां से निकाला था? इनवर्ड। कौन से रूल से? मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से। अपनी टेक्निक लगाते हैं। तो पहले ये टेक्निक के पार्ट्स नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, फर्स्ट ऑफ ऑल। डन? ओके, नाउ लेट अस अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट। वही चीज करते हैं, बट इस बार मुझे मैक्सवेल अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार यही लगाओ, राइट हैंड घुमाओ और फिर पत्थर तोड़ो, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस लग रहा है मुझे। तो मैं अपने राइट हैंड को यूज नहीं करना चाहता, तो अपने राइट हैंड के थंब को अपनी जेब में रखो। ओके, कहते हैं ना, अपना राइट हैंड अपने पॉकेट में रखो, यूज नहीं करते। तो चलिए, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कहां चाहिए बेटा? ओके, मैं नहीं रख सकता यार, राइट हैंडेड हूं तो लिखना पड़ेगा। तो बट मैं मैक्सवेल को यूज नहीं कर रहा हूं, तो दिस इज ए पॉइंट, यही था ए पॉइंट, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी मुझे। तो एक तो रूल यही है, ये लगाओ इन द डायरेक्शन, रोल करो और ए पॉइंट पे तोड़ो, कहा जाता है। दूसरा, अब तरीका क्या है वो देखो। तो वायर कैसा है? स्ट्रेट। और हमारी टेक्निक क्या कहलाती है? सर्कुलर वायर पे। तभी तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता चलेगा। स्ट्रेट में कहां क्लॉकवाइज और कहां एंटी क्लॉकवाइज? तो स्ट्रेट तो सर्कुलर नहीं है, तो बनाओ उसे, इमेजिन करो। इमेजिन कि वो वायर उस पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है, कोशिश करो इमेजिन करने का। तो अगर हम इस करंट कैरिंग वायर को, आई अमाउंट ऑफ करंट है इसके पास, इस करंट कैरिंग वायर को इसके चारों तरफ घुमाते हैं। If we try to turn that current carrying wire around this, what? Around this A point. इस A point के अगर चारों तरफ घुमाएं तो कैसे घूमेगा वो? इमेजिन करो, अगर घुमाने की कोशिश करो तो अगर इसे घुमाने की कोशिश करें तो ये कुछ ऐसे घूमेगा। अगर घुमाने की कोशिश करें घूमेगा, और अगर ये ऐसे घुमा दे, कौन सी डायरेक्शन हुई? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। So what you have to do, you have to try to imagine that this wire is being turned around the point A. वो वायर A पॉइंट के चारों तरफ रिवॉल्व करे, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है, करंट के फ्लो के साथ चलो, ऐसे नहीं घुमा देना। करंट के फ्लो के साथ अगर घुमाने की कोशिश करें तो इट वुड बी अ क्लॉकवाइज। तो कैसा मिला? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज माने कौन सा पोल? साउथ पोल। और साउथ पोल मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? इनवर्ड। इसका मतलब ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। देखो रूल से वही आया था, बट इस बार कोई राइट हैंड थंब रूल नहीं लगाया, कोई कुछ नहीं लगाया। ठीक है, वापस से लगाते हैं।
इस बार मानिए आपका करंट नीचे जा रहा है, सॉरी, इमेजिन दैट द करंट इज गोइंग इन डाउनवर्ड वे, ओके, तो डाउनवर्ड जा रहा है। इस बार करंट को रिवॉल्व करने की कोशिश करो इसके चारों तरफ, तो अगर ये इसके चारों तरफ घूमता है, इमेजिन करना है, तो क्या होगा वो, इट वुड बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक मतलब कौन सा पोल, नॉर्थ, और नॉर्थ मतलब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, आउट। तो इसका मतलब इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस बार इनवर्ड नहीं आउटवर्ड। आप मेंशन कीजिए या सिंबल, ओके, इन सिंबल्स को और लिख लेना, इनवर्ड मींस क्रॉस और आउटवर्ड मींस डॉट। डन है, ओके। चलिए अब एक सिंपल प्रैक्टिस करते हैं। ये तो चलो आप लोगों को लग सकता है कि सर वो तो मालूम था रूल क्या है, तो एक रैंडम ले लेते हैं वायर, एक वायर ले लेते हैं इधर, इस बार हॉरिजॉन्टल, करंट की डायरेक्शन यहाँ ले लेते हैं और ए पॉइंट को नीचे ले लेते हैं। आई थिंक ये तो नया है, ऐसा कोई केस डिस्कस नहीं किया है। तो दो तरीके हैं, एक मैक्सवेल और एक हमारा रूल। चलो इस बार हमारे रूल से पहले शुरुआत करते हैं। तो करंट को इसके चारों तरफ घुमाने की कोशिश करो, यहाँ से घुमाने की कोशिश करो कि करंट घूम के जाएगा। तो करंट इसके चारों तरफ घूम के जाएगा, अगर तो ऐसे जाएगा तो कौन सी डायरेक्शन हुई है, एंटी क्लॉकवाइज हुई, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो मालूम है ना, सो इट वुड बी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मींस कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल मींस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड। तो इसका मतलब ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। चलो अब अपना मैक्सवेल का रूल लगाएं। करंट यहां जा रहा है, ब्लैक पिन मतलब राइट हैंड थंब को उसकी डायरेक्शन में और पाम को रोल करना शुरू कीजिए। तो स्टार्ट रोलिंग योर पाम, और जैसे ही आप अपने पाम्स को रोल करना शुरू करते हैं, तो प्लीज पाम को रोल करने के बाद स्टार्ट रोलिंग द पाम। तो इस बार ये इस तरीके से रोल होगा। ओके, ए पॉइंट कहां है, ए पॉइंट क्या है, नीचे, तो वहां पे आके पत्थर को तोड़ना भाई, यहां नीचे, ये रहा ए पॉइंट, घुमाओ और यहाँ पे पत्थर टूटेगा, तो कहां जाएगा पत्थर, आपकी तरफ, ऐसे घुमा रहे हो। और अगर आप ऐसे घुमा रहे हो और यहाँ पे टूटा नीचे आके, तो इधर जाएगा, ऊपर टूटता तो अंदर जाता, पीछे टूटता तो नीचे जाता, आगे टूटता तो ऊपर जाता। तो जैसे ही वो यहाँ नीचे टूटा तो कहाँ आया, आपकी तरफ, और उसी डायरेक्शन को क्या बुलाते हो, आउटवर्ड, हमारे पास। बट हमारा रूल भी था और ये भी था, वो अब आपका चॉइस है, इट्स योर चॉइस दैट विच ऑफ द टेक्निक दैट यू वुड लाइक टू। ओके, सो प्लीज आप लोग इस तरीके से नोट डाउन करेंगे, और कुछ प्रैक्टिस के लिए अल्टरनेट मेथड्स या फिर क्वेश्चंस मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो आप लोग प्लीज प्रैक्टिस करके मुझे देंगे। एट P पॉइंट, एट Q पॉइंट, सो दो पॉइंट ले लेते हैं। I is the amount of current at A and at B. ओके, तो इस तरीके से आप लोग मुझे प्रैक्टिस करके देंगे। C थर्ड पॉइंट, थर्ड और ले लेते हैं। इस बार वायर को मैं थोड़ा सा टिल्ट कर दूंगा, स्ट्रेट होना चाहिए वायर, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, बस। और हमारा रूल तो सर्कुलर पे भी लग जाएगा, जो आगे काम आएगा, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो कर्व है, इस बार पॉइंट, इसे नाम दे दो M और N। So please just practice for that, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताइए A B C पे। Okay, so now we have done the rule which is used to find out the magnetic field due to a current carrying conductor। बट हमने स्टार्ट की थी मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न से। तो हमारे कौन कौन से पैटर्न हो चुके हैं, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड बना लिया, सेकंड स्ट्रेट वायर की बना ली जो कि सर्कुलर बनी थी, फिर हमने रूल सीखा, और थर्ड जो आज हम लोग करने जा रहे हैं, सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, की मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न बनाते हैं। ओके, सो लेट्स सपोज वी हैव अ सर्कुलर वायर, हमारे पास एक सर्कुलर वायर है। ओके, आप लोगों ने इसे बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया यहाँ पे बाय एनी मींस, यहाँ पे दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव, तो करंट पॉजिटिव से होते हुए नेगेटिव जाएगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ, वी हैव टू फाइंड आउट द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो अब इसके लिए बिल्कुल सिंपल है, ये क्या है, सर्कुलर। इस बार वायर कैसा है, सर्कुलर। इस बार हमारी टेक्निक फिर से काम आएगी। देखो,
अब देखो मैं अगर आपको बताऊं, इफ आई टेल यू दैट मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल जो है वो हमारे स्ट्रेट वायर के लिए एप्लीकेबल है। सो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, इट इज वेरी मच हेल्पफुल टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द वायर इज स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रेट वायर होगा तभी तो करंट की डायरेक्शन में थंब रखना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, और फिर जिस डायरेक्शन में पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है फिर वहां पे टेंजेंट बनाओ। बट इन दिस केस वायर इज सर्कुलर, अब कहां लगाएंगे, स्ट्रेट तो है ही नहीं ना। अब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल फंस गया, अब ये चीज कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अब मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल यहीं पे स्टॉप हो गया, वो आगे यहाँ पे काम नहीं करेगा। बट हमारा जो दूसरा टेक्निक था वो देखो स्ट्रेट वायर में हेल्प कर रहा था, और देखो अब सर्कुलर में भी करेगा। स्ट्रेट वायर में कैसे कर रहे थे, स्ट्रेट वायर ए पॉइंट, तो उसे गोल घुमाने की कोशिश करो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये पता करने की कोशिश करो, ट्राई टू फाइंड आउट वेदर द करंट इज इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज। या तो पहले से ही पता है तो इसका मतलब हमारा रूल तो डायरेक्ट लगेगा, और भी आसान हो गया हमारा रूल। तो करंट का डायरेक्शन क्या है यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंटी क्लॉक है हमारा। एंटी क्लॉक मतलब कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब ये कौन सा पोल हुआ, नॉर्थ पोल हुआ। ओके, नाउ आई वांट टू डिस्कस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। प्लीज सॉरी, आई हैव टू ब्रिंग सम ब्लैंक पेज। ओके, चलिए इस ब्लैंक पेज पे वर्क करते हैं। तो एक ब्लैंक पेज है, तो अगर इसमें करंट, एक सर्कुलर वायर है, अगर इसमें करंट है तो यहां पे कौन सा पोल है, नॉर्थ, नॉर्थ ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, नाउ अगर आप अपने पेपर पे खुद ट्राई करके देख सकते हो, तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है सामने से, अब अगर मैं इसे बैक फ्लिप करूं, सॉरी ये पेपर थोड़ा सा प्रिंटेड है, बट आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। अगर मैं इसी पैटर्न पे दोबारा से ड्रॉ करूं जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये एरो इस तरीके से था और ये एरो इसी के पीछे इसी तरीके से ड्रॉ किया मैंने। सो दिस वाज द एरो दैट आई हैव इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और अगर इसे पीछे से देखें तो क्लॉकवाइज। यानी सीधा सा मतलब है, आप अपनी किसी रफ नोटबुक पे थोड़ा सा पेन को ना डार्क करके बनाना और आप खुद देखना दैट अगर आपका पैटर्न फ्रंट पेज से, सामने से अगर आपको पैटर्न एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो अगर आप पीछे से जाके देखते हो तो वो आपको कैसा दिखने वाला है, क्लॉकवाइज दिखेगा। तो यानी अगर सामने से एंटी क्लॉकवाइज है तो सामने तो कौन सा पोल हुआ, नॉर्थ, और इसी के पीछे कौन सा पोल होगा, साउथ। क्योंकि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, दैट इन मैग्नेट मोनोपोल नेवर एग्जिस्ट। मोनो मींस सिंगल, पोल मतलब आप जानते ही हैं, तो सिंगल पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि नॉर्थ पोल बन गया तो नॉर्थ ही रहेगा। तो अगर सामने नॉर्थ है तो डेफिनेटली पीछे साउथ होगा, या सामने साउथ है तो पीछे नॉर्थ होगा, लेफ्ट में नॉर्थ है तो राइट में साउथ होगा, राइट में नॉर्थ है तो लेफ्ट में साउथ होगा, हमेशा। जैसे चार्ज होता है ना, सिंगल चार्ज एग्जिस्ट कर देगा, पॉजिटिव चार्ज कैन एग्जिस्ट, नेगेटिव चार्ज कैन एग्जिस्ट, बट पोल पे नहीं होता। ये थोड़ा सा मैग्नेट की अलग प्रॉपर्टी है। तो अगर सामने नॉर्थ है तो पीछे कैसा होगा, साउथ। अब दिखा नहीं सकते बट होगा। और मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाती है, नॉर्थ से निकल के साउथ में। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड सामने नॉर्थ बन रहा है क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है। हमारा टेक्निक पुराना याद रखो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ, और नॉर्थ मतलब आउटवर्ड, यानी सामने से तो बाहर निकलेगी, तो यहां से बाहर निकाल दी और पीछे से एंट्री मार दी। तो सामने वाले दरवाजे से निकलना है और पीछे वाले से एंट्री मार देनी है, समझ गए। तो फिर वही करते हैं, आउट फ्रॉम द फ्रंट एंड बैक गेट फ्रॉम द पीछे। और यहां मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, आई थिंक आपको थोड़ा सा 3D इफेक्ट दिखाई देगा यहां से आते हुए, ठीक। तो आउट फ्रॉम द फ्रंट, बैक फ्रॉम द बैक, सामने से बाहर निकालो, पीछे से वो आएगा आगे से, ठीक है। सिमिलरली हेयर, यहां पे भी ऐसे ही बनता जाएगा, सामने से बाहर निकलेगा और पीछे से अंदर आएगा। ये नीचे का सर्कुलर पैटर्न बनता जाएगा, सामने से बाहर और पीछे से अंदर, सामने से बाहर और पीछे से अंदर, सामने से बाहर
पीछे से अंदर, ये चीज चलती जाएगी आपकी. एंड दिस इज द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम? फॉर अ सर्कुलर वायर. तो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाई, स्ट्रेट वायर रूल सीखा, बट एक नया अल्टरनेट टेक्निक सीखी जो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट कंज्यूम लेस टाइम और लेस एफर्ट. और सेकेंडली वो सर्कुलर को भी पढ़ने में बहुत हेल्प करता है क्योंकि थंब फिर अटक जाता है. ओके ओके. सेकेंड, दिस इज द थिंग जो मैंने किया. सेकेंड मैं आपके लिए लेफ्ट कर रहा हूं. वी हैव अ सर्कुलर वायर which is being connected to a battery, negative, positive. So this time the current is going in this manner. You have to draw the magnetic field line for this. So this is your homework. So this is all about in this lecture. So in this lecture we studied about the patterns of the magnetic field lines और यानी हम लोग बेसिक और रूल्स को हमने सीखा. एंड आई होप आज आपने ये वो नया अल्टरनेट सीखा, वो किसी एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है. एनसीईआरटी में वो क्लॉकवाइज है, वो हमेशा राइट एंड थंब रूल लगाएगा. अगर आपको अच्छा लगता है तो लगाओ, वरना आप ये टेक्निक लगा के देखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज. अगर स्ट्रेट वायर है तो घुमाने की कोशिश करो, और अगर पहले से ही रोटेट है तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं है फिर हमारे पास. गॉट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर. ओके. नाउ एज फॉर द असाइनमेंट, तो अभी तक हम लोगों ने न्यूमेरिकल रिलेटेड कोई वर्क हुआ नहीं है हमारा. So now you are going to get in the description that what you are going to get? You are going to get your NCERT. The student, those who have NCERT book, please read these lines. अब तक आप लोगों को third pages यानी if I discuss with you the NCERT, तो आपको क्या काम करना है? You have to start from the starting. Your first page means 223, 24, 25, 26, 27 and 28. We have completed up to 28. हमारा सर्कुलर वायर तक हो चुका है. So up to 223, पेज नंबर 223 to 228. यहां तक आप लोग पूरा एनसीईआरटी एक बार रीड करेंगे. एंड इफ यू फाउंड सम इन टेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी अगर इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसके बाद आप अपनी फेयर नोटबुक में कर सकते हैं. और दो स्टूडेंट जिसके पास एनसीईआरटी नहीं है, इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग उसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो एनसीईआरटी. Got it? So please complete it. Thank you very much.